नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधि है। संधि में हम लोग स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अयादि संधि है, जो संधि का पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें कुछ सूत्रों का प्रयोग करना होगा, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी हम 4 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जो पहला होगा तो ए प्लस भिन्न स्वर, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। अब तक इतने संधि का 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। ए का मतलब है हमारे जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा ए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, इससे भिन्न हो सकता है। तो क्या होगा वहाँ पे, ए हमारा जो है अय में बदल जाएगा और जो भिन्न स्वर जो भी होगा उसकी जो भी मात्रा होगी यहाँ पे लग जाएगी। उसी प्रकार दूसरा भी फार्मूला होगा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अय है तो आय में बदल जाएगा और यहाँ पे जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा इसके बगल में लगेगी। तीसरा फार्मूला भी इसी प्रकार होगा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ होगा तो औ में बदल जाएगा और जो भी भिन्न स्वर इसके साथ होगा उसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, और यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण औ होगा तो बदलेगी किसमें, औ में, और इसके साथ जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। ये तो 4 फार्मूले हैं, इस पर भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। इनको आप ध्यान दीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेके इन सभी पे 2-2, 4-4 एग्जाम्पल लेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। तो अभी इसको पढ़ने चल रहे हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए होगा तो बदलेगी इसमें अय में, और इसके साथ जो भी भिन्न स्वर होगा, भिन्न स्वर का मतलब इससे भिन्न, यहाँ पे ए है तो ए के अलावा कुछ भी यहाँ आ सकता है, उसकी मात्रा इसके साथ लगेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ने धन अन। ठीक है, ने धन अन। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। पहला पद हमारा है मान लीजिए इसमें, तो इसको जब तोड़ देंगे, वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़ चुके हैं, ना हलंत प्लस ए निकल गया यहाँ से। अब ने से हमने ए को अलग कर दिया, अब पता चल गया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या है, ए है। ठीक है, अब इधर आएंगे हम, इसका प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा आ है, इसको हम लोग देख ही रहे हैं। स्वर को तोड़ा नहीं जा सकता है, द्वितीय पद है, इसका प्रथम वर्ण आ है। अब क्या होगा, ए हमारा यहाँ पे है और इससे भिन्न स्वर है। भिन्न का मतलब जो यहाँ पर ए है, ए यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका भिन्न स्वर हो गया। अब ए हमारा बदल जाएगा किसमें, अय में। ठीक है, ए बदल गया कहाँ पे, अय में। आप लोग देख रहे हैं फार्मूले से सीधे चल रहे हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है, इधर आ ही है। अब इसके पहले क्या है, ना हलंत है यहाँ पे। अब जैसे कि आप लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, कोई भी स्वर होगा तो अपने से ठीक आगे व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के क्रम में 2 परिवर्तन लाता है। पहला तो व्यंजन के साथ लगे हलंत को हटा देता है, दूसरा अपनी मात्रा उस व्यंजन पे लगा देता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वही काम है। अब इस व्यंजन के ठीक बाद स्वर है, तो स्वर अपने से ठीक पहले व्यंजन का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा। चूँकि छोटा आ के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं है, इसलिए इसकी कोई मात्रा होगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा क्या, इसका मेल इससे हो गया। अब इसके बाद भी स्वर हैं, इस या हलंत के बाद भी आ स्वर हैं, ए भी अपने पहले वाले व्यंजन से योग कर जाएगा। अब ए योग कर, एक आ जो है या से योग करेगा। अब क्या होगा, यही परिवर्तन होगा, या का हलंत हट जाएगा। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब ने और आ का हमने मेल कर दिया, बन गया नय। अब बचा क्या, इधर कुछ बचा ही नहीं है, इधर कुछ बचा ही नहीं है, इधर केवल क्या बचा है, ना। तो जो बचा है सीधे ऐसे ला करके यहीं पे हम उतार देंगे। क्या हो गया, नयन। ने धन अन, ने का वर्ण विच्छेद किए तो ना हलंत प्लस ए हो गया।
और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ है। ए बदल गया हमारा आय में, आप लोग देख रहे हैं ए हमारा बदल गया आय में, और आ ही है। इसके पहले ना हलंत ही है, ए स्वर इससे योग कर गया, ए स्वर इससे योग कर गया, बन गया नय, यहाँ से ना को ला करके उतार दिए, हो गया नयन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, देखिए से धन अन, से धन अन। अब यहाँ पे हम वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, सा हलंत प्लस ए, इससे का जब हम वर्ण विच्छेद किए तो हो गया सा हलंत प्लस ए। आप लोग देखिए से का वर्ण विच्छेद किए तो सा हलंत प्लस ए हो गया। अब इधर का जो पहला वर्ण होगा हमारा क्या होगा, दूसरे पद का आ, ठीक है। अब ए हमारा बदले किस में, आय में। पहला फार्मूला आप देख सकते हैं पीछे लिखा है, तो हो जाएगा ये आय, इधर भी आ है और इधर सा हलंत है। अब देखिए, अब इस स्वर के ठीक पहले व्यंजन है और इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है। तो आप लोग जानते हैं, अब तक यही देख रहे हैं कि स्वर के ठीक पहले यदि व्यंजन होता है तो स्वर उस व्यंजन से योग कर लेता है। और योग क्या करेगा, तो जो परिवर्तन होगा उसको भी आप देख रहे हैं। ए इससे योग करेगा तो सा के हलंत को हटाएगा। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए कोई मात्रा नहीं लगेगी, छोटा की कोई मात्रा होती नहीं है। अब दूसरा है ए इससे योग कर जाएगा तो या का हलंत हट जाएगा। आ छोटा आ है इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो क्या हो गया स। ठीक है, हो गया क्या स। अब इधर कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि से और आ को तो मिला के हम बना दिए स। इधर कुछ बचा नहीं, इधर केवल ना बचा है। इस ना को ला करके ऐसे यहाँ पे उतार देंगे सीधे, बन गया क्या सयन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जे धन आ, ले धन आ, प्रले धन आ। अब 3 एग्जाम्पल और ले रहे हैं यहाँ पे, 2 भी हम देख चुके हैं, इसका भी देख लेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका जे धन आ का, ठीक है। जे धन आ, इसको तोड़ेंगे तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप लोग जान रहे हैं, हो जाएगा जा हलंत प्लस ए। जे का वर्ण विच्छेद होगा जा हलंत प्लस ए, और इधर क्या है हमारा आ स्वर ही है, इसमें एक ही है, ये प्रत्येक रूप में है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो गया और दूसरे पद पे एक प्रत्यय ही था, एक ही वर्ण ही है। ए बदल जाएगा किसमें, हमारा आय में। इसके बाद हमारा ए आला है छोटा आ, इसके पहले जो है जा हाई है, तो क्या हो जाएगा, अब ए आला स्वर इससे योग कर जाएगा क्योंकि स्वर के ठीक आगे व्यंजन है, इस वाले स्वर के ठीक आगे भी व्यंजन है, इसलिए दोनों स्वर अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से योग करेंगे। अब ये यहाँ पे आके योग करेगा तो हो जाएगा या, ए यहाँ पे आके योग करेगा तो हो जाएगा जाए। अब छोटा आ इसलिए जा पे भी कोई मात्रा नहीं लगेगी, ए भी
छोटा आ है इसलिए यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं लगी, हो गया क्या, जय। जय जय पराजय जो हम लोग जानते हैं, जय का जो विच्छेद होगा जे प्लस आ हो, जे धन आ होगा, ठीक है। तो जे धन आ मिलाएंगे तो बन गया हमारा जय। इसी प्रकार इसको देखिए, दूसरा वाले में सेम ही प्रक्रिया अपनाएंगे, इस ले का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ला हलंत प्लस ए, उसके बाद हो जाएगा छोटा आ, यहाँ पे ही है क्योंकि दूसरे पद में यही एक वर्ण ही है, तो इसको ले लेंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो गया है। अब निकटतम वर्ण दोनों पदों के यही हैं, जैसे इसमें ए थे, इसमें यही हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में क्या होगी, संधि होगी। तो पहले परिवर्तित होगा, ए किस में बदलेगा, आय में। इस फार्मूले में सीधे लिखा है, ए बदलेगा किस में, आय में। उसके बाद आहाई है, उसके बाद ए आहाई है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसके पहले ला हलंत है। अब इसमें ए आला स्वर अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से योग करेगा, ए आला स्वर अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से योग करेगा। चूंकि दोनों छोटा आ है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, केवल हलंत हटाएंगे। ए जब इससे मेल करेगा तो हो जाएगा ला, ए जब इससे मेल करेगा तो हो जाएगा या, मिला करके क्या हो गया, लय। जय, जे प्लस आ से जय बना, ले प्लस आ से लय बना, ठीक है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, इसको देखेंगे, प्रलय धन आ, ठीक है। तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ला हलंत प्लस ए, इसके बाद दूसरे पद में एक ही वर्ण ही है, ठीक है। इसको ले लेंगे छोटा आ। अब यहाँ पे देखिए मेल कराएंगे तो होगा क्या, पहले ए बदलेगा हमारा आय में, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है जो बदल जाता है किसमें, आय में। फार्मूला देख रहे हैं आप लोग, इधर छोटा आ हाई है, ठीक है, वहीं से आया है। अब इसके पहले ला है, यहाँ पर ला लगा देंगे, ठीक है। अब ए आला जो हमारा स्वर है अपने से आगे वाले व्यंजन से योग करेगा, ए आला स्वर हमारा आगे वाले व्यंजन से योग करेगा। तो यही चीज़ें यहाँ बन गई हैं, देखिए सेम वही चीज़ें हैं, ला हलंत प्लस आ या हलंत प्लस आ, तो बनेगा यहाँ पर भी क्या, लय बन जाएगा। लेकिन इसमें इसके पहले भी कुछ नहीं था ना इसके बाद था, इसलिए यही पैसे रह गया। लेकिन इसमें देखिए इसके बाद तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं आना क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कुछ है नहीं, लेकिन इसके पहले यहाँ पे प्रा है इसलिए इधर एक प्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रा आ गया तो हो गया हमारा क्या, प्रलय, ठीक है। इस प्रकार से हम इस पहले वाले फार्मूले पे 5 एग्जाम्पल लेकर के ठीक से विच्छेद करके पढ़ चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग दूसरे वाले फार्मूले को देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वाले पे चलेंगे। चलिए हो गया होगा। दूसरे वाले फार्मूले पे अब हमें एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। जैसे देखिए आई ले आना है तो अब लेंगे हम गए प्लस आक, गए प्लस अक ले लेंगे। इसको देखिए गए का वर्ण विच्छेद करेंगे
क्योंकि यही हमारा प्रथम पद का है। अब एक ही है, इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे तो अंतिम वर्ण प्राप्त हो जाएगा गा हलंत प्लस अय। वर्ण विच्छेद आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, मान लीजिए पहली बार इसी को देख रहा है, तो इसके पहले के वीडियो में वर्ण विच्छेद पूरा डिटेल में 2 क्लास में पढ़ाया गया है, उसको पूरा देख लीजिए। क्योंकि वर्ण विच्छेद आएगा तो संधि बहुत आसान हो जाएगी, आप लोग देख पा रहे हैं। तो गा प्लस अय हो गया इसका वर्ण विच्छेद। इसका जो प्रथम वर्ण है छोटा आ है, ठीक है। अब अय बनेगा हमारा किस में बदल जाएगा, आय में। दूसरे फार्मूले में आप देख पा रहे हैं अय हमारा आय में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। अब इधर आ हाई है छोटा आ, इधर गा हलंत हाई है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, केवल आय परिवर्तित हुआ है। अब देखिए इस स्वर के ठीक पहले व्यंजन है या, इस स्वर के ठीक पहले व्यंजन है गा, तो स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन से योग करेगा, तो बड़ा आ योग करेगा गा से, तो क्या होगा, स्वर मेल करेगा तो हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा लगा देगा। तो चूंकि बड़ा आ है, इसकी मात्रा निर्धारित है, बड़ा आ की मात्रा, तो इसलिए गा पे हम बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे। अब ए छोटा आ जब इससे योग करेगा तो या का हलंत हटेगा। अब इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, केवल एक ही काम होगा, हलंत हटेगा। अब देखिए इधर तो कुछ बचा नहीं है कि जो इधर आए, इधर अभी का बच्चा है, तो का इधर से आकर के यहाँ पे लग जाएगा, हो गया हमारा क्या, गायक, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अब इसी से यदि हम यहाँ अक की जगह अन ले लेंगे तो गायन हो जाएगा, ठीक है। या इका ले लेंगे तो गायिका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा परिवर्तित कर दे, देख लीजिए आप लोग अगला, गए प्लस इका, ठीक है। अक से हमने इका ले लिया, तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको तो आप लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, गा हलंत प्लस अय, गा हलंत प्लस अय, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले पद का दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई है, ठीक है। अब प्रथम पद में अय आ गया और दूसरे वाले प्रथम पद का अंतिम वर्ण अय आ गया और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई हो गया। अय से भिन्न स्वर है, अय से भिन्न स्वर, तो अय बदलेगा हमारा आय में। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अय बदल रहा है कहाँ पे, आय में, और जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा आएगी। तो यहाँ पे देखिए आय में बदलेंगे इसको हम, इधर ई हई है, इधर गा हलंत हई है। अब इस स्वर के ठीक पहले व्यंजन है या, इस स्वर के ठीक पहले या व्यंजन है, इस स्वर के ठीक पहले गा व्यंजन है, तो स्वर अपने ठीक पहले वाले व्यंजन से मेल करेगा, तो या का हलंत हटेगा और ए अपनी मात्रा लगाएगा। तो आप लोग जानते हैं छोटी की मात्रा इधर से लगेगी, ठीक है। अब ए आला योग करेगा बड़ा आ गा से, तो क्या होगा, गा का हलंत हटेगा और बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो हो गया गाई, ठीक है। इतना हो गया, गए और ई का मेल हुआ, गाय बन गया। अब देखिए कुछ बचा है, इधर तो कुछ नहीं बचा है, इधर बचा है का, उस का को ला करके हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, गायिका, ठीक है। इसी तरह देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे, अभी 2-3 एग्जाम्पल कम से कम लेंगे इस पर भी हम, हो गया होगा। सय धन अक, सय धन अक, अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे
सा हलंत प्लस आय, सा हलंत प्लस आय। और इधर क्या होगा, छोटा आ ही है, दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमारा छोटा आ ही है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा अय है। अब ये स्थिति आ गई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अय हो गया है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, तो अय से भिन्न स्वर यहाँ पे है। अय बदलेगा हमारा किस में, आय में, छोटा आ हई है यहाँ पे, इधर सा हलंत हई है, ठीक है। अब इस स्वर के भी पहले ठीक पहले व्यंजन है, इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, तो देखिए ए इससे योग करेगा, सा का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा, बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा लग गई। अब ए स्वर इससे मेल करेगा, छोटा आ या से मेल करेगा, तो या का जो है हलंत हटेगा, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब इधर तो कुछ बच्चा नहीं है जो यहाँ पे लाया जाए, इधर बच्चा है का, उस का को यहाँ पे ला देंगे, क्या हो गया, सायक, सय धन अक बराबर सायक। इसी तरह देखिए नय धन अक बराबर क्या होगा, इसको भी तोड़िए इसी तरह से, नय को तोड़ देंगे, ना हलंत आय, वर्ण विच्छेद पहली प्रक्रिया हो जाती है तो पता चल जाता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, और फिर फार्मूले सीधे में रखना ही होता है, कोई भी संधि होगी। इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण अय मिल गया है, अब इस दूसरे वाले में छोटा आ है, तो अय बदल रहा है आय में, आप लोग देख पा रहे हैं अब तक। इधर छोटा आ हई है, इधर ना हलंत हई है। अब इस स्वर के ठीक पहले व्यंजन है, इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, तो स्वर प्रश्न ठीक अगले व्यंजन से मेल करेगा, तो क्या होगा, ना का हलंत हटेगा, बड़ा आ है तो इसलिए बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, बड़ा आ है इसलिए बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। अब यहाँ पे छोटा आ है, या का हलंत हटाएगा, कोई मात्रा नहीं है इसलिए मात्रा नहीं लगाएगा। अब नय और आ का मेल हो गया, बन गया नाय। अब इधर कुछ नहीं बचा है कि इधर लाया जाए, बच्चा इधर है क्या, का, क्या हो गया, नायक, क्या हो गया, नायक, ठीक है। अब इसी पे हम नायिका भी बना सकते हैं, इसको देख लीजिए, इसको हटा करके यहाँ पे नायिका वाला भी बना के दिखा देंगे आपको। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नय धन इका, अब नय का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना हलंत प्लस अय, ना हलंत प्लस अय। अब दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है ई हमारा यहाँ पर ही है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मिल गया और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी मिल गया। अब ये जो है अय बदल जाएगा किस में, हमारा आय में, अय बदल गया हमारा आय में। इसके पहले छोटी ई हई है, इसके पहले छोटी हई है, इधर भी जो है ना हलंत है। अब देखिए इस व्यंजन के ठीक बाद स्वर आ गया, इस व्यंजन के भी ठीक बाद स्वर आ गया, अर्थात स्वर के ठीक पहले व्यंजन या स्वर के ठीक पहले व्यंजन है, तो स्वर अपने से ठीक पहले वाले व्यंजन से योग करेगा, ई करेगा योग या से और बड़ा आ करेगा योग ना से, तो क्या परिवर्तन होगा, ना का हलंत हट जाएगा और बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे या का हलंत हटेगा और छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो या और उस पर छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं बचा है, इधर बचा है का, क्योंकि नय और ई का मेल करा दिया तो ना ही बन गया, का बच्चा है तो का को सीधे ला करके यहीं पे हम लिख देंगे, तो हो गया नायिका। इस प्रकार से हम लोग दूसरे वाले फार्मूले पर भी 5-6 एग्जाम्पल ले चुके हैं।
अब इसके बाद आएगा हमारा तीसरा वाले फार्मूले पे कुछ एग्जांपल लेंगे। बहुत ही सरल है, केवल वर्ण विच्छेद आना चाहिए और ये सूत्र याद होना चाहिए। कोई भी शब्द होगा इस तरह से आप उसका संधि बना लेंगे। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे यदि शब्द दे के पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो यही शब्द में देखना है, आए आओ। अब देखिए इनसे क्या बन रहा है, सभी में अभी तक जितना हम लोग देखे हैं या बाण है बीच में। यहाँ पे नायिका में या है, नायक में या है, सायक में भी या था, नयन में भी या था, शयन में भी या था, या जय में भी या था, लय में भी आ था। अब दो दो ही अक्षर के शब्द हैं तो उसमें पीछे ही होगा, उसमें बीच तो कोई आएगा नहीं। और जैसे जो 3 या 3 से अधिक होंगे तो लगभग बीच के आसपास मिलेगा। या दिख रहा दिख जाए या वाह दिख जाए बीच में, तो और उसको उच्चारण करते समय जो आवाज़ आए, आए आओ और आओ की आए, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा आयादी संधि ही होता है। अब जैसे नायिका, आय बीच में उच्चारण हो रहा है, नायक, अगर ना को साइलेंट कर दें तो आयक, आय बीच में बन रहा है, तो कहीं पे आय या आए, आओ या आओ शब्द उच्चारित हो तो वहाँ पे आयादी संधि होगी। बीच में हमें या वाह साफ साफ दिखेगा, मात्रा कुछ भी हो सकती है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम तीसरे वाले फार्मूले पे कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, पो धन अन, भो धन अन, ठीक है। इसको तोड़िए, आप लोग करिए, प्रयास करिए। पू को तोड़ेंगे, पा हलंत विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद हो रहा है, ओ की मात्रा है, ठीक है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ आ गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ यहाँ पे है, इसका मतलब ये फार्मूला इस पर लगेगा। अब इसके बाद दूसरा पद का जो हमारा प्रथम वर्ण है वो छोटा आ है, ठीक है। अब ओ हमारा बदलेगा किस में, औ में। फार्मूला आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं। ओ बदलेगा किस में, औ में। ए अपने स्थान पे आ जाएगा योग करने के लिए, और इसके पहले पा हलंत ही है। अब इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, तो अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से योग करेगा। अब ये आकर के यहाँ पे योग करेगा तो पा हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ है तो केवल एक ही काम करेगा, हलंत हटाएगा, कोई मात्रा होती नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी छोटा आ है तो केवल एक ही काम करेगा, हलंत हटाएगा, ठीक है। और कोई मात्रा नहीं, इसलिए कोई मात्रा लगाएगा नहीं। अब इधर तो कुछ नहीं बचा है, इधर बचा है ना। इस ना को यहाँ से ला करके हम यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा ना। पवन, तो पवन का विच्छेद करेंगे तो पोधन अन होगा। अब देखिए ये पहचान भी आपको बताए थे। अब यहाँ पर बीच में वा आ रहा है, 1 और 2 फार्मूले से जो संधि बनेगी आयादी वाली, उसमें बीच में या आएगा, और 3 और 4 से जो संधि होगी, जो शब्द बनेंगे संधि से, उसमें बीच में वाह आएगा। अब मात्रा इस पर कोई भी हो सकती है, ई हो सकती है, छोटा आ है कोई मात्रा नहीं होगी, बड़ा आ कुछ इस तरह से मात्रा चाहे जो हो, लेकिन बीच में वाह दिखेगा जितने भी एग्जाम्पल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे भोधन अन, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, भा हलंत प्लस ओ। अब इस दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण हमारा छोटा आ ही है। भो का अंतिम वर्ण हो गया ओ, अन का प्रथम वर्ण हो गया आ। अब ये निकटतम वर्ण हो गए, इनके बीच मेल होना है तो पहले परिवर्तित होगा तब मेल करेगा। ओ बनेगा औ में, इधर आ हाई है, इधर हमारा भा हलंत हो ही जाएगा। अब इस स्वर के ठीक पहले व्यंजन है, इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, तो अपना काम करेगा स्वर, इससे मेल करेगा, इससे मेल करेगा। छोटा है तो भा के हलंत को हटा देगा,
मात्रा कुछ नहीं लगेगी क्योंकि छोटा आ है। इस तरह यहाँ पर भी छोटा आ है तो वा के हलंत को हटाएगा, कोई मात्रा लगेगी नहीं। तो भो भा और वा हो गया, भो और आ मिलके भव हो गया। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा है, इधर ना बचा है, तो ना को ला के हम लिख देंगे, उतार देंगे, हो गया हमारा भवन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। गोधन ईस, गोधन ईस। देखिए इसको आप लोग, अब जब गो का वर्ण विच्छेद होगा, जब गो का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गा हलंत प्लस ओ, इस दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, बड़ी ए। इधर देखिए गो का वर्ण विच्छेद करेंगे तो गा हलंत प्लस ओ, इस दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण बड़ा ई है, देख रहे हैं, ओ और ओ से भिन्न स्वर, ओ और ओ से यहाँ पे कोई भिन्न स्वर हो सकता है। अब ओ बनेगा हमारा, परिवर्तित हो जाएगा औ में, इधर बड़ी ई हई है, इधर बड़ी ई हई है, इधर गा हलंत हई है। अब क्या होगा, ए स्वर अपने से आगे व्यंजन से योग करेगा, ए स्वर भी अपने से आगे के व्यंजन से योग करेगा, तो छोटा आ है तो गा का केवल हलंत हटाएगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब एक छोटी ये बड़ी ई है तो दो काम करेगा, वा का हलंत हटाएगा और वा पे बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, तो हो गया गवी। गोधन ई बराबर गवी हो गया। इधर कुछ बचा नहीं है जो यहाँ पर आए, इधर सा बचा है, सा यहाँ पे सीधे आ जाएगा, तो हो जाएगा गवीस। इस तरह से हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग, पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा लाएंगे, उससे सेट कर देंगे, उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, और सब वर्णों का आपस में मेल करा देंगे। पहचान हम आपको बता चुके हैं, बीच में वा आ रहा है, यहाँ पर भी वाह है। मात्रा कोई भी लग सकती है, लेकिन वर्ण जो मतलब जो होगा व्यंजन वाह होगा, उस पर मात्रा कुछ भी हो सकती है। बीच में देखिए वाह, और या तो या आएगा, मात्रा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि या आया, वाह हमारा जो व्यंजन है बीच में आ रहा है, तो आजादी संध निश्चित है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो 2 ही अक्षर के होंगे, उसमें लास्ट में आया वाह आएगा। ठीक है, जैसे भी हमने पढ़ा था लय और जय। अब हम चलेंगे इस चौथे वाले फार्मूले पे, इसी तरह 3 हो गया, जो भी लेंगे इसी तरह सेम होगा। अब हम आएंगे चौथे वाले फार्मूले पे, जिसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ होगा और उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, अर्थात अ के अलावा यहाँ पे कोई भी स्वर हो सकता है। तो परिवर्तन क्या होगा, अ बदल जाएगा आओ में, और भिन्न स्वर जो भी होगा उसकी मात्रा आ जाएगी। इस पर हम लेंगे एग्जाम्पल, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो, नहीं मिटाने जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एक इसी पे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, देखना हो तो, याद आ गया है तो ले लीजिए। पोधन इत्र, पो का वर्ण विच्छेद करेंगे, पा हलंत प्लस ओ, इधर का ई हो ही जाएगा। ठीक है, इधर ई से ई हो ही जाएगा, ओ बदल जाएगा हमारा औ में, इधर छोटी ई हई है, इधर पा हलंत हई है। अब ए स्वर इससे मेल करेगा, ए स्वर इससे मेल करेगा, स्वर अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से ही मेल करेगा। अब छोटा है तो पा का केवल हलंत हटाएगा और कुछ नहीं करेगा, मात्रा होती नहीं छोटा आगे। अब छोटी है तो वा का हलंत भी हटाएगा और अपनी
मात्रा लगाएगा, क्योंकि छोटी की मात्रा होती है। तो वा का हलंत हटा, छोटी की मात्रा लग गई। अब इधर कुछ नहीं बचा जो यहाँ पे लाया जाए, इधर बचा है उसको यहाँ पे लाया जाएगा। पवित्र, पोधन इत्र से क्या हो गया, पवित्र। तो यहाँ पे जो भी होगा बीच में, यहाँ पर भी देखिए वाह आ रहा है, अब उस पर कोई भी मात्रा लग सकती है, इसको हम आपको बता चुके हैं। तो पहचान के लिए इसको आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब इसको तब तक नोट करिए, हम इधर इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। पौ धन आक। अब इसका विच्छेद करेंगे हम, पौ को वर्ण विच्छेद करेंगे पहले, तो हमारा क्या होगा, पा हलंत, ठीक है, और औ की मात्रा है तो इसलिए औ स्वर आ जाएगा। इस दूसरे वाले पद का जो प्रथम वर्ण है यहाँ पे दिख रहा है छोटा आ है, तो यहाँ पे आ जाएगा छोटा आ। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो गया, एक कंडीशन आ गई। यहाँ पे भिन्न स्वर होगा तो आ इससे भिन्न ही है, तो अ बनेगा हमारा किसमें, आओ में। अ परिवर्तित हो जाए किसमें, आओ में। और इसके बाद हमारा क्या है, छोटा आ हई है। इधर हमारा पा हलंत हई है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पा हलंत हई है, कुछ भी नहीं किए, केवल परिवर्तन इसमें हुआ है, ये वैसे के वैसे आ रहे हैं। अब ए आला स्वर इससे योग करेगा, ए आला स्वर इससे योग करेगा, तो परिवर्तन आप समझ रहे हैं। बड़ा आ है तो पा का हलंत हटेगा, बड़ा आ की मात्रा लगेगी। छोटा आ है तो वा का हलंत हटेगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि छोटा की मात्रा नहीं होती है। इधर कुछ नहीं बचा है, इधर का बचा है, तो इस का को ला के यहाँ पे लिख देंगे, हो गया क्या हमारा, पावक, ठीक है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। भव धन उक, भव धन उक, अगला एग्जाम्पल ले लिए हम लोग। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, भा हलंत प्लस औ, क्योंकि भाव को तोड़ेंगे तो भा हलंत प्लस अ हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे छोटा ऊ है। अब औ और भिन्न स्वर आ गया, चौथी स्थिति बन गई हमारी, औ बदल जाएगा हमारे आओ में। इसके बाद छोटा ऊ हई है, इधर भा हलंत हमारा हई है। अब इस स्वर के ठीक पहले भी व्यंजन मिल गया, इस स्वर के ठीक पहले भी व्यंजन है, तो अपना काम वही करेगा जो अब तक कर रहा है। आ इसके हलंत को हटाएगा, भा के, अब बड़ा आ है तो इसलिए अपनी मात्रा लगाएगा। ऊ जो है वा के हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा, वा का हलंत हट गया, ऊ की छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा लग गई। इधर कुछ बचा नहीं है, इधर का बच्चा है तो उसका को ला करके यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे। क्या हो गया, भाव को, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। हो गया होगा, चलिए अगला एग्जाम्पल।
अगला एग्जाम्पल होगा हमारा 9 धन 1। यहाँ पे देखिए 9 को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ना हलंत प्लस औ और प्लस इधर दूसरे पद का जो अंतिम, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण औ मिल गया है। औ और भिन्न स्वर यहाँ पे आ गया है। औ बदल जाएगा हमारा आओ में, और ई तो हई है, यहाँ पे ना हलंत हई है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किए। औ बदला आओ में, फार्मूले में लिखा ही है क्यों बदला है, कैसे बदलेगा, और ई को ई लिख दिए, ना हलंत को ना लिख दिए। अब इसके इस स्वर के पहले व्यंजन और इस स्वर के पहले भी व्यंजन है, तो वही होगा जो होता आ रहा है अब तक। तो ना का हलंत हटेगा और इसकी बड़ा आ की मात्रा होती है वो लग जाएगा, वा का हलंत हटेगा और इसकी मात्रा लग जाएगी छोटी ई की। इधर कुछ बचा नहीं है तो कुछ आना नहीं है, इधर का बचा है तो आएगा, का आ जाएगा। नाभिक, ठीक है। इसी तरह एक होता है भव प्लस इन। भव प्लस इन सेम इसी तरह होगा, फार्मूला वही है। भव का वर्ण विच्छेद करेंगे, भा हलंत औ की मात्रा, इस भव का अंतिम वर्ण औ आ गया। अब इनका हम प्रथम वर्ण लेंगे तो ई है हमारा, दिख ही रहा है, सीधे सीधे स्वर है। औ बदल जाएगा हमारा आओ में, इधर छोटी ई हई है, इधर भा हलंत हई है, भा हलंत है, भा हलंत लिख देंगे, छोटी है, छोटी लिख दिए, केवल औ बदला हमारा आओ में। अब इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, इस स्वर के भी ठीक पहले व्यंजन है, इसीलिए इसका नाम ही स्वर संधि है कि स्वरों का मेल ही स्वरों से होगा। आ ई और ई हर जगह, तो इसलिए जहाँ व्यंजन के ठीक बाद स्वर आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब भा का हलंत हट जाएगा, स्वर है और बड़ा आ है इसलिए बड़ा की मात्रा लग जाएगी। वा का हलंत हटेगा, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लग जाएगी। इधर कुछ नहीं बचा, इधर ना बचा है तो हम इस ना को ला करके यहाँ पे लिख देंगे भाविन। अब देख रहे हैं पहचान जो आपको बताया था, फिर एक बार देख लीजिए। या तो बीच में, लगभग बीच में, या बीच में, जरूरी नहीं कि जैसे 4 अक्षर का शब्द होगा तो उसमें एकदम बीच हो नहीं सकता है। 3 में तो बीचों बीच दिख रहा है, तो कुल मिला के या तो बीच होगा या तो लगभग बीच होगा। तो वाह दिख रहा है, वाह दिख रहा है, मात्रा कुछ भी हो सकती है, या तो या दिखेगा या तो वाह दिखेगा, मात्रा चाहे जो भी लगी हो। और जब 2 अक्षर वाले शब्द आएंगे तो उसमें अंतिम वर्ण वा या या दिखेगा। जैसे भव, तो भव को कैसे करेंगे, भो धन आ, भव हो जाएगा, 2 अक्षर का है तो लास्ट में वाह दिख रहा है। इस प्रकार से शब्दों को देख करके हम पहचान सकते हैं, और यदि इस तरह से विच्छेद कर दिया गया तो हम उसको संधि कर सकते हैं, और दोनों आता रहेगा तो हम इस तरह के शब्दों का विच्छेद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ जाएंगे आ भी हो रहा है तो किस में परिवर्तित होगा। ठीक है, सबसे बड़ा काम अगर याद रहेगा तो सब आसान हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आज़ादी संधि भी आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 पार्ट में संधि के जो स्वर संधि के 5 भेद हैं उनको हम पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए और नियमित बने रहिए। आपको हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स इस पर कराया जाएगा, आपको बताया जा चुका है। धन्यवाद।